बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज की प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको दिखाने वाले हैं लाहौर शहर में यूटिलिटी स्टोर्स के हालात, क्योंकि शहरियों की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि ओपन मार्केट में घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में शहरी जब यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं ताकि उनको सहूलत मिल जाए, सस्ता घी मिल जाए, जब वो यहाँ आते हैं तो उनको सस्ता घी नहीं मिलता। कई चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर पर अक्सर व बेशतर ही सस्ता घी नायाब होता है। अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल के घी की कीमत 415 रुपये से लेकर 430 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जबकि दर्जा दोम का घी 360 रुपये किलो में दस्तयाब है और मार्केट में 360, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में 260 रुपये फ़ी किलो में वही घी दस्तयाब है सब्सिडाइज रेट पर, लेकिन अगर मौजूद हो फिर। जबकि दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है जी, और उसमें ऑडिट हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन ने खुर्द बुर्द की है, करप्शन की है और जो आवाम को फ़ायदा पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। जबकि चेयरमैन कमेटी राना तनवीर की जानिब से ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स के प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि ब्लैक लिस्टेड मिल से आटा उठाकर आवाम को जहर खिलाया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि जो दालें यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब है वो तो गलती ही नहीं है, यानी वो पकाने के काबिल ही नहीं है, वो सब स्टैंडर्ड है। ये सब कुछ मैं बता रही हूँ जी, जो इजलास हुआ है ऑडिट हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है और चेयरमैन साहब ने जो यूटिलिटी स्टोर्स पर रिमार्क्स दिए हैं वो। अब इस सारी सूरत हाल पर आवाम क्या कहती है, स्टोर्स उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हैं, बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, स्टोर्स की सूरत हाल भी दिखाएंगे और ओपन मार्केट में भी आपको लेकर चलेंगे कि ओपन मार्केट में अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ गई हैं और आवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्कीम मोड़ के करीब जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर क्या आवाम को सहूलत मिल रही है, आवाम ही से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो भाई साहब आप? स्टडी करते हो। आज स्टोर से सस्ती चीज़ें लेने आए थे जी? हाँ जी। अच्छा, कितनी सहूलत देता है यूटिलिटी स्टोर आपको? आई थिंक अगर बाहर से अगर आटे का तोड़ा मिल रहा है 1050 का, तो आई थिंक 200 और 150 तक लेस होता है इनका। बस फ़ायदा हो रहा है आपको? जी बस नहीं, फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन उसके अलावा नहीं दे रहे। अगर हम कोई चीज़ लेंगे उसके साथ देंगे तो उसकी चीज़ें, अदरवाइज़ खाली घी या फिर सिर्फ आटा वगैरह नहीं दे रहे, कोई चीज़ सामान लेना पड़ेगा ज़रूरी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें लेंगे तो फिर आपको चीनी घी मिलेगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए अशिया की शॉर्टेज रहती है घी की या फिर जब भी आए मिल जाता है आपको? नहीं, घी कभी कभार आता है। वैसे जो दूसरी चीज़ें, चीनी भी कभी कभार आती है और जैसी दूसरी चीज़ें हैं मसलन के दाल वगैरह होगी, साबुन पत्ती वगैरह, ये ऐसी चीज़ें वो अमूमन पड़ी होती है और जो जिसमें लेस होता है वो कभी कभार आती है। अरे, जिस चीज़ों में लेस है, जो सब्सिडाइज रेट पर अशिया है वो इनको कभी कभार मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर आवाम को कितनी सहूलत फराहम कर रहे हैं, आपके लिए कितने सहूलतमंद? सहूलत बस ऐसे ही है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। कभी कोई चीज़ मिलती है, कभी नहीं मिलती, यानी 100% कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिल जाए। आधी चीज़ें मिलती हैं, आधी नहीं मिलती। अब ये सब्सिडाइज जो घी है वो तो मिला नहीं, हम दूसरा लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। दूसरा कितने में मिला आपको? ये 363 का है पर लीटर, एक पैकेट। हाँ जी। और सब्सिडाइज तो 260 का मिलता है ना? वो तो है ही नहीं, सब्सिडाइज कोई चीज़ अंदर नहीं है। नहीं। मुझे सर ये बताइए कि महंगाई कितनी हो गई आपकी ज़िंदगी? चीनी 2 किलो का पैकेट भी होना चाहिए, ये सिर्फ 5 किलो का है। बाज़ 5 किलो नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ जी, ये 2 किलो का है, नहीं होना, पहले था 2 किलो, अब नहीं है, अब 5 किलो का पैकेट है, वो हम नहीं ले सके। यूटिलिटी स्टोर पर आप आती रहती हैं? हाँ जी, आते रहते हैं। अच्छा, घी चीनी अक्सर मिल जाता है या अक्सर नहीं मिलता? अक्सर नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है, अक्सर नहीं मिलता। हाँ जी। हुकूमत तो कहती है जी ये आवाम के स्टोर्स हैं, बड़ी सहूलत मिल रही है आवाम को। मिलती तो है लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलती, ये है। मुझे बताइए महंगाई कितनी हो गई, किचन कैसा चल रहा है आपका? बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा है। खवातीन को क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ सस्ती हो जाए तो कम से कम किचन चलाना आसान हो जाए? हम ऑयल लाजमी सस्ता होना चाहिए, ये तो बहुत महंगा है। हाँ जी, बजट से बाहर हो जाता है। और दालें कुछ बेहतर हुई हैं पहले की निस्बत, और आटा भी तो मिल तो रहा है आटा, लेकिन ज़्यादा इशू होता है कि ये ऑयल का वो ज़्यादा महंगा है। किचन आइटम ये ज़्यादा महंगी हैं। हाँ जी, ये इस पर ज़रा कंट्रोल करें तो रिलीफ देना चाहिए। लग रहा है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, कम तो फिलहाल नहीं हुई, महंगाई तो उधर ही खड़ी बल्कि बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। हाँ, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आइए स्टोर के अंदर भी आपको लेके जाएंगे, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, कुछ और लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। ठीक है, महंगाई के क्या हालात हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा महंगाई है, आपके सामने ही है सब कुछ, आप भी देख रहे हैं इधर से क्या हाल जा रहा है। बाहर बंद आदमियों का काम नहीं है, औरतें जब घर का कार सर्कल चलाती हैं तो आपको पता है कैसे हो रहा है काम। हर चीज़ तो इधर से पहले कभी घी नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, अब चीनी मिल रही है, घी मिल रहा है तो ऑयल नहीं मिला। तब क्या कर सकते हैं? यानी हर वक्त हर चीज़ आपको स्टोर पे नहीं मिलती? नहीं मिलती, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, एक मिलती है दूसरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है दूसरी नहीं मिलती। हर महीने आती हैं या फिर हर हफ्ते आती हैं? कभी हफ्ते बाद चक्कर लगता है, कभी महीने बाद लगता है। तो क्या कहा जाता है, घी नहीं है तो फिर चीनी मिल जाती है, चीनी नहीं है तो फिर घी मिल जाता है, ऐसा क्यों है, गैप क्यों है? पूछा कभी आपने? नहीं, हमने ये कभी बात की नहीं, कहते हैं कि पीछे से नहीं आ रहा, अभी भी घी से उधर घी मिल रहा है, ऑयल नहीं आया। उसके बारे पूछा तो वो कह रहे हैं कि पीछे से कोई कंप्लेन है, उधर से कोई आएगा तब बताएंगे। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का काम, आजकल तो शादी सीजन है, अच्छा चल रहा है? मैं फिलहाल तो मैं बीमार हूँ इसलिए जा नहीं रहा, काम तो चल रहा है वैसे माड़ा। महंगाई कितनी हो गई, गुजारा कैसा हो रहा है घर का? गुजारा तो करना ही है, फिर चाहे जिधर से भी लेके आए, कभी 500 लग जाते हैं, कभी 800 लग जाते हैं, कभी 1000 लग जाता है, गुजारा इसमें ही हो रहा है। 500-800 में घर कैसे चलता है दिहाड़ी में? तो मैं खुद भी काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ, लेडीज़ जेंट्स कपड़ों की सिलाई करती हूँ, मैं खुद साथ अपने मियाँ का साथ देती हूँ। फिर आसानी से खुशहाली है या गुजारा? अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह करता है वो बेहतर ही करता है, जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिलना ही है, जैसे भी मिलेगा वो देगा, उसने देनी है रोज़ी। कितने साल हो गए सिलाई करते हुए आपको? मुझे हो गया है 10 साल हो गया। 10 साल, यानी आप पहले से ही कर रही हैं? जी, पहले से कर रही थी। हर साल पहले भी इतनी महंगाई होती थी, ऐसी चीज़ें? इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, अभी जब पता नहीं चला कब ये 2 साल से ऐसे रूटीन बन गई है, तो हम खुद परेशान हैं, आपको भी पता है आवाम कैसे परेशानी से गुजर रही है। ठीक है जी, आवाम कैसे परेशानी से गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं आप? जी मेरा छोटा सा कारोबार है। जी कारोबार आजकल कैसा चल रहा है? आजकल तो कोई इतना अच्छा नहीं है क्योंकि एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, खासकर बिजली के, गैस के, और दूसरे जो सरकारी महकमे हैं वो भी आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ अपना हिस्सा लेने आते हैं, वरना और कुछ नहीं है। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स भी तो उसी हिसाब से फिर महंगी कर दी ना? नहीं, उसी हिसाब से तो नहीं बढ़ी हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले में। तो मार्केट में जो है इतना उसका दाम तो इतना नहीं मिल रहा क्योंकि आगे कस्टमर के पास वो कैपेसिटी नहीं है पैसे खर्च करने की, तो इतना वो नहीं बढ़ा मार्केट के हिसाब से। जी अभी आने वाले वक्त में लग रहा है कुछ महंगाई कम हो जाएगी, कोई बिजली सस्ती हो जाएगी, कोई आवाम को सहूलत मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि मतलब जो उगाएंगे तो वही कल को काटेंगे ना, तो कोई पॉलिसीज़ नहीं आ रही, कोई गवर्नमेंट कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट तो बता रही है बड़े अच्छे बीज बो रहे हैं, आने वाला वक्त बहुत सुहाना होगा, अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे कल को। तो अच्छा, वजह क्या है महंगाई की आपकी नज़र में, क्यों महंगाई होती जा रही है?
तो गवर्नमेंट के जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मार्केट में जो ताजर तबका है उन्होंने खुद से इतनी की है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो टैक्सेस हैं, ये उसकी वजह से है बेसिकली। और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसमें इंटरनेशनल वो भी है थोड़ा सा, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर है। ठीक है जी, पॉलिसीज पर सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ जी। क्या करते? हम प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा, प्राइवेट काम आजकल कैसा चल रहा है? बिल्कुल डेड है। क्यों? आपको पता है हालात की वजह से मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, हमारा इमेज दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ये सारी महंगाई का मसला जो है ना, ये आला हकाम है। उसकी वजह कि अवाम पे हर एक ने बोझ डाला हुआ है, तो अवाम क्या करे? जब हुकूमत कारोबार नहीं होगा, कोई रोजगार नहीं चलेगा, तो कोई कैसे देगा? एक ये स्टोर है थोड़ा सा, और इसमें भी अभी मैंने देखा है कि प्राइस और लिखी हुई है और वो इधर और रेट है। ये भी मसला है, लिखा कुछ और लेकिन मिलेगा किसी और। कहा कि यार आप अगर पुराने रेट पे है तो इसको चेंज कर दो, अपडेट करें, ताकि हम नहीं लेना है ना, हमारा भी ज़हन मुतमिन हो कि वाकई भी हमने जो लिखा है वो वही ले रहे हैं। अवाम ये भी शिकायत करी है, कभी घी नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, कभी आटा नहीं मिलता, एक चीज़ मिलती है दो नहीं मिलती, दो मिलती है एक नहीं मिलती, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, ये भी कंपनियों की ना अपनी थोड़ी सी मिली भगत है कि अवाम को किसी ना किसी तरह अपने काबू में रखने के लिए लाइनों में लगाना पड़ेगा। यही सौदा है जो मिल जाता है, लेकिन टाइम वक्त अगर मैं आज सौदा लेने आया हूँ, अगर मेरा आधा घंटा या 2 घंटे ज़ाया होते हैं तो मुझे काम पे कौन लगाएगा, कौन देगा मुझे? वो मुझे कहेगा जी आप छुट्टी करें, पहले आपके घर का सौदा सलफ लें और फिर अगले दिन आ जाए। तो जो मेरा एक दिन ज़ाया होता है उसका कौन जिम्मेदार? अच्छा सर, हुकूमत तो बताती है कि उनकी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है, मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। आप मुझे ये बताएं कौन सी तरक्की हो रही है, कौन सी तरक्की की बात करते? ये अवामों में बैठ के बातों से जो पुलाव पकते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे हैं। अमली तौर पर मुझे आप बताएं कि आप भी अक्सर विजिट करते हैं तो कहाँ पे है? क्या हमने सारा कर्जा उतार दिया? पहले वो थे और हमने कहा कि एक दिन में इतना खर्च होता है, इतने करोड़ों की करप्शन होती है, तो अब तो 4 साल हो चुके हैं, 3-4 साल, तो अब वो जो बची थी करोड़ों की करप्शन वो कहाँ पे? सर गवर्नमेंट कह रही है कि जो 30 साल की खराबियां हैं वो 3-4 साल में ठीक नहीं होंगी, अभी और वक्त दें। अगर मुझे पता है कि ये 30 साल की खराबी है तो मुझे आने से पहले सोचना चाहिए कि यार ये हालात ख़राब है, मैं इसमें क्यों उलझ रहा हूँ। मसला ये कि मुझे इक़्तिदार चाहिए, मैं झूठ बोल के इतने बड़े वादे करके और बाद में मुझसे कुछ ना हो तो फिर मैं कहूँ जी मैं 30 साल का कैसे बिगाड़ूँ। अगर तेरी अक्ल में ये दाने नहीं है तो तू क्यों कूदा बीच में? फिर जो निज़ाम चलता है उसको चलने दो। और ये आप लिख ले इस बात को, ये 100 साल तक भी नहीं सही करता। अल्लाह खैर करेगा जी, अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ, हमारी नीयतों पे ये सारा अंसार है, क्योंकि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमारी टांगे खींचने वाले भी इधर से, इसकी वजह ये। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या होना चाहिए कि आपको लगेगा कि हालात ठीक हो गए हैं? अवाम क्या चाहती है? अवाम ये चाहती है कि मुल्क में जो आइन है उसको बराबर किया जाए, हकूक़ के ऊपर बात की जाए, ना किसी की दाल रस्सी की जाए, ना किसी को ऐसा कमज़ोर या ज़ोरावर किया जाए कि ताकि वो लेवल जो ना एक किया जाए। अभी हम यूरोप में दूसरे मुल्कों में जाते हैं, मैंने विजिट किया, एक माचिस जो है वो जंगल में भी 1 रुपये की है और माल रोड पे भी 1 रुपये की है। तो हमारे इधर क्या है, अभी आप इस स्टोर से निकले, वो सामने स्टोर वाले से पूछे तो रेट का फ़र्क है। बिल्कुल है, हर दूसरी दुकान का फ़र्क है, रेट फ़र्क है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल जी, सरकार की रेट लिस्ट तो जारी की जाती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं देता। क्या हो गया भाई साहब, सामान नहीं खरीदा आपने? सामान 4 गेहूं के पैकेट ले हैं, वो कह रहे हैं सामान और लो, बीच आटा भी लेना है, चीनी भी लेनी है, इससे एक्स्ट्रा सामान लो, फिर ये 4 पैकेट देंगे। आटा चीनी के साथ नहीं मिलेगा? नहीं,
वो खाली लहदा मिलेगा। अच्छा, कितना सामान लेना पड़ेगा तो घी मिलेगा? सामान कम से कम कुछ 3000 का लेना पड़ेगा मेरे साथ। अच्छा, फिर घी का पैकेट मिलेगा? हाँ जी, फिर भी 4 पैकेट फिर वो देंगे। ये 2 है ना, 2 उन्होंने रख लिए हैं उधर। वो कह रहे हैं 4 सामान और लें फिर मिलेगा ये। अच्छा, और अगर एक पैकेट चाहिए हो फिर कितने का सामान लेना पड़ेगा? फिर साथ मेरे साथ 200 का सामान लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये भी एक शर्त रखी गई है कि आप दूसरी चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपको सब्सिडाइज रेट पर घी मिलेगा। अगर आप दूसरी चीज़ें नहीं साथ ख़रीदते तो फिर आपको सस्ता घी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको महंगा घी ख़रीदना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाओ नहीं है मैडम, सॉरी। भाई साहब, मैं कुछ सियासी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ पॉलिसी क्या है? हमने चली जाए। अच्छा, चलें किसी और से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या ये पॉलिसी बनाई गई है और क्यों आवाम को अगर घी का पैकेट चाहिए या फिर चीनी चाहिए तो वो दस्तयाब नहीं होगा जब तक उन्होंने मज़ीद चीज़ें ना ख़रीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सस्ते घी का पैकेट मुझे चाहिए हो तो मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्यों नहीं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक घी का पैकेट चाहिए। मुझे सिर्फ एक घी का पैकेट चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले आए। मिल जाएगा? मिल जाएगा, जा ले आए। साथ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक घी का पैकेट चाहिए, मुझे सस्ता का पैकेट दे रहे हैं, ले आए आप, मिल जाएगा। 2 भी मिल जाएंगे? मैडम देखिए, मेरी बात सुने, जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना, मतलब ये है कि हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं वो चीज़। देखें, लोगों ने मतलब ये इस तरह लगे हुए हैं, दुकानदारी आके, आपको पता है कि हमें तो नहीं पता हो कि दुकानदारी के बार बार जो लोग वही चेहरे हमें नजर आते हैं डेली, वही लेकर भी जाते हैं, गिला भी करते हैं, स्टोर वालों को करते हैं, हुकूमत का करते हैं, लेकर भी वही जाते हैं। ठीक है, पिछले दौर में तो कोई ना सब्सिडी थी, कुछ भी, कोई बोला ही नहीं। ठीक है, अदारा बिल्कुल मतलब 0 पे था, तो कोई नहीं बंदा बोला। ठीक है, अब देखें, ये लोगों के लिए है, ये लोगों के लिए शाम तक चलता है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। हम ज़ाती तो इस्तेमाल ही नहीं करते, देते हैं सभी को देते हैं, चीनी भी पड़ी है, घी पड़ा है, आटा पड़ा है, सब दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन सर कोई ऐसी पॉलिसी है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग बता रहे हैं कि जब तक आप चीज़ें नहीं खरीदेंगे आपको घी का पैकेट नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। आप भी बाहर चेक करें, एक फैमिली के 10 मेंबर आए हुए हैं, 5 आए हुए हैं। ये देखें, लोग जब बाहर जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लें। ठीक है, 5 लोग हैं, मुख्तलिफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अगर एक घर को जाता है, ये शाम तक चलता है। यहाँ पे तकरीबन हम डील करते हैं 1000 कस्टमर। ठीक है, 1000 अगर इस तरह हम ओपन ज़्यादा एक बंदे को ज़्यादा देंगे तो देखें, एक दिन का एक कोटा है तो वो शाम तक चलाना होता है। ठीक है, अगर एक दिन में ज़्यादा देंगे तो जो लेट आएंगे ड्यूटी से, मतलब लेट में आएंगे, तो वो तो रह जाएंगे। ये मसला है ना, तो इसलिए चलाने के लिए एक लिमिटेड कोटा है, डेली बेशक ले जाया करें, हमें कोई इतराज। अच्छा भाई साहब, डेली चेहरे हमें नजर आते हैं। अच्छा, मुझे हाँ नोट करें बाद में, और पीछे चेक करें कि एक घर के अगर 5 अफराद हैं तो 5 वो ले रहे हैं, एक एक चीज़ के साथ 5 घी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है इसके। अच्छा, पॉलिसी क्या है? कितने की चीज़ लेंगे तो घी का पैकेट मिलेगा, मैं वो पूछ रही हूँ। दे रहे हैं ना, मतलब ये एक बंदा ज़्यादा डिमांड करता है तो उसको उसके लिए मात रहता है। देखिए ना, लिमिटेड सारी जो एक चीज़ में ज़रूरत है, एक घी की है ना, तो एक ले जाया करें। ठीक है, अगर एक चीज़ के साथ तो मतलब एक बंदा डिमांड घी, आटा, चीनी की करता है और आता भी डेली है, तो फिर आप उसका हल बता दें। उसका अब भाई उसके घर में 10-12 लोग हों, सुबह नाश्ता बने, दोपहर में खाना बने, शाम को 1 किलो घी तो लग जाएगा। वैसे फैमिली है तो मसला ये है कि यहाँ पे आप 10-12 घी है तो ज़रूरत घी, आटा, चीनी के अलावा भी है। ठीक है ना, तो हम ये तो नहीं करते। उनके घरों में घी, आटा, चीनी पूरा ना हो तो वो क्या करें? कस्टमर ले रहे हैं ना, हर लेकर। जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि एक पैकेट यूज़ हो जाता है रोज़, डेली 2 खाने। यही मैं बात कर रही थी, आप खानदान चलाती हैं, आपको पता है एक पैकेट घी का 10-12 लोगों में एक दिन में लग सकता है या नहीं? लग जाता है, बेशक लग जाता है। हाँ जी, लग जाता है। फिर वो रोज़ लेने आएगा? रोज़ तो नहीं, कम से कम 2-4 दिन तो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि 2 पैकेट ले जाते हैं, कोई बात नहीं, इशू नहीं है ऐसा। अच्छा, अब मिलता रहे बस। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारे आसपास गरीब गुरबा हैं, उनकी चीनी, घी, आटा ही पूरा नहीं होता तो वो बाकी चीज़ें वो कैसे लेके जाएंगे? केचप, टूथपेस्ट, साबुन, सर्फ मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बजट ज़रा कम हो गया, ये मसला है। फैमिली तो उतनी की माशाल्लाह उतनी है। आपने कभी एक घी का पैकेट खरीदा, आपको मिला या फिर साथ? कभी हम सामान लेके जाते हैं तो ज़ाहिर हमें मिलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये
ख़त्म ना हो, ये मिलता रहे, क्योंकि मरतबा वाला बहुत मसला हो जाता है कि ये मिलता नहीं है, 8-8 दिन नहीं मिलता। तो जब मिलता है तो रेगुलर मिलता है, ये है। अच्छा, महंगाई कितनी, आपका किचन कैसा चल रहा है, कोई फ़र्क पड़ा या ठीक है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जहाँ हम 4 चीज़ें लेके जाते हैं वहाँ पे 2 कर दिए। बहुत ज़्यादा मसला बन गया हमें। पहले अल्लाह का चल रहा है। कितने की ग्रॉसरी होती थी पहले महीने की, अब कितना बढ़ गया बजट? 10 की होती थी पहले, 10,000 की, अब 15 की हो गई है। कितने लोगों के लिए? माशा 7 बच्चे, 7 लोगों के लिए। पहले 10,000 में किचन चल जाता था, लेकिन अब 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल आपने देख ली है। अब मैं आपको ओपन मार्केट में लेके जाऊंगी कि वहाँ पर महंगाई का कितना राज है, वहाँ पर आवाम क्या सोच रही है, क्या कह रही है, और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आवाम परेशान होती जा रही है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ओपन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर घी, कुकिंग ऑयल कितना महंगा हो गया है, बाकी अशिया ज़रूरिया जिनकी हर रोज़ किचन में ज़रूरत पड़ती है वो कितनी महंगी, कितनी सस्ती, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह की रहमत। ठीक है, क्या क्या महंगा कर दिया? बाजी चीनी भी अब तो सस्ती होगी काफ़ी। अब तो 90 रुपये किलो मोटी चीनी बिक रही है, थोड़ा जो है ना 43 रुपये का आ गया है। तो सिर्फ तो महंगा आटा भी गवर्नमेंट दे रही है, आटा 1085 का हमें देती है, 1100 का हम सेल करते हैं। अल्लाह की रहमत से बहुत। घी की सुनाइए, घी कितना सस्ता किया आपने? घी नहीं सस्ता नहीं हुआ, नहीं घी तो महंगा हुआ है, 10 रुपये पैकेट महंगा हुआ है। पहले 230 रुपये 330 का था, अब 340 का है, 390 रुपये का पैकेट का रेट है। अच्छा सर, हर साल ऐसे महंगाई होती है, ऐसी चीजें महंगी होती है? साल बहुत ज्यादा हुई है, पहले सिर्फ बजट में होती थी, अब तो रोजाना ही महंगाई वाला साहब है। और वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं, डॉलर की वजह से या और कोई अलग। नाल तो काफ़ी है, गंदम भी यार की बहुत अच्छी है, गन्ना भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंशाल्लाह कनक भी सस्ता होगा, आटा तो चीनी भी बहुत सस्ती हो जाएगी। तकरीबन 1 महीने बाद 80 रुपये किलो चीनी का रेट होगा। अपनी सीजन की आ जाएगी इसलिए? हाँ जी, सीजन की चीनी आ जाएगी, अभी आ गई आज चीनी, इसलिए 90 रुपये किलो मोटी चीनी है, बहुत अच्छी चीनी है, चिनार वाली, वो 90 रुपये किलो बिक रही है। अब घी और कुकिंग ऑयल कब सस्ता होगा वो बताइए हमें। वो तो बाहर में आएगा तो बाजी, पाम ऑयल आएगा सस्ता होके तो फिर ही हो गया ना, वैसे कहाँ से होगा। इंशाल्लाह ताला कोई होएगा मसला हल। ठीक है जी, जब तक बाहर से आने वाला जो खाम माल है वो सस्ता नहीं होगा तब तक यकीनी तौर पर घी, कुकिंग ऑयल सस्ता होना मुश्किल है। महंगाई जो है 2018 के बाद हुई है यार, कदों खत्म होएगी। पहले क्या दूध की नहरें बह रही थी? पहले क्या था? देखें, नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन कम अज कम आपको पता है कि 1947 से लेके 2018 तक और 2018 से लेके अब तक रेशो क्या है। हमें यूरोप का बताते हैं, लेकिन यूरोप का ये नहीं बताते वहाँ फूड के अलावा मेडिसन, एजुकेशन और ये रेजिडेंस, ये 4 चीज़ें जो है ना वो अपने आवाम को मुहैया करते हैं। बाकी एक फ़र्ज़ कर लें कि मेरा कपड़ा है, मेरे जूते हैं, मेरा शैम्पू है, मेरा वो भले 10,000 का हो जाए, हमें कोई नहीं, वो तो, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, रोज़गार चाहिए, तालीम चाहिए, मेडिसन चाहिए और घर चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल ही नापैद होती जा रही हैं। बुनियादी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? मेरे बुनियादी चीज़ें जो सेहत के लिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, कम अज़ कम का गरीब आदमी तो जा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। गरीब आदमी अगर गवर्नमेंट के उसमें जाए, 2018 से पहले जो फ्री कास्ट मेडिसिन मिलती थी, क्या वो आप मिलती हैं? नहीं मिलती है ना। जो अब मकानों के किराए कहाँ तक चले गए हैं, आटा कहाँ चला गया है, और हर चीज़, घी
घी का देख लें तकरीबन 900,000 रुपये के नियर अबाउट पेटी थी 5 किलो की, अब वो 2,000 से ऊपर जा रही है। ऐसे ही जा रही है ना, क्योंकि माशाल्लाह आप अमूरे खानादारी करती हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मुझे सर ये बताइए कि अब इतनी महंगाई की वजह आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि हुकूमत बता रही है कि दुनिया भर में अभी भी पाकिस्तान रहने के लिए बहुत सस्ता मुल्क है। कैसे सस्ता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा भाई यूरोप के अंदर रहता है, उनका मेडिकल, उनकी एजुकेशन और उनका रेजिडेंस, ये तीनों फ्री ऑफ कास्ट हैं। हुकूमत भी तो सेहत कार्ड दे रही है, मुफ्त इलाज दे रही है। किसको दे रही है? किसको दे रही है? 18 करोड़ के आवाम से बताएं, यहाँ आप खड़े हो जाएं, रोकें गाड़ी, या ये रिक्शे वाले को रोके, रेडी वाले को रोके, आपको सेहत कार्ड मिला? अगर जिसको सेहत कार्ड मिला है वो जाए गवर्नमेंट का, क्या उसको उसके ऊपर दवाई मुयस्सर है? क्या उसको डॉक्टर अच्छी तरह देखता है? 1 जनवरी से पंजाब वालों को भी मिल रहे हैं सेहत कार्ड। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन सी जनवरी? 1 जनवरी 2022। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। इतने नाराज क्यों हैं आप? हम नाराज इसलिए हैं, देखें मैं फ़र्ज़ कर रहा है कि मैंने तो 82 से, बल्कि 82 से पहले इस पाकिस्तान से कमाया ही कुछ नहीं, ठीक है। होश संभाली है, सऊदीया चले गए हैं, वापस रिटायर आए तो ऑयल कंपनी में चले गए, वो भी अब रिटायर लाइफ है। अब छोटा भाई है वो बाहर है, वो भेज रहा है हमें, इसलिए कि हमें महसूस इसलिए नहीं हो रहा कि, लेकिन आप मस्जिद हर नमाज के बाद, यानी कि आप मस्जिद के बाहर आएँ, देखें आप कितने लोग भीख मांग रहे होते हैं। आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले रेशियो 1 आध थी, अब 10-10, 12-12 बैठे होते हैं। वो कोई भी कहता है कि मेरे पास मकान का किराए के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की सेहत के लिए पैसे नहीं हैं, मैंने बच्चे स्कूल से हटा ली। आप मुझे ये बताएं कि हल क्या है? हल बताइए, अब क्या होना चाहिए? हाल ये है कि वोट की इज्जत दो। वोट जो है ना मेरा, मैं सदूकड़ी में वोट डालता हूँ ना, फर्ज कर ले किसी को भी, ये नहीं कि मैं नून मीम जे है काफले, उसी का वोट निकले। सर आप बताइए, महंगाई आपको भी असरअंदाज करती है? इस मुल्क के किस फर्द को महंगाई जो है असर नहीं कर रही? मुझे ये आप दिखा दें कि 10 आदमियों में से एक आदमी भी कह दे कि मुझे कोई असर नहीं, तो मैं कहता हूँ वो गलत कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे हुक्मरान हैं, इन्हीं की वजह से है, जो मौजूदा हुक्मरानों की वजह से है। लेकिन सर महंगाई तो, मैं कितने साल से मीडिया में हूँ, हर साल जब नून लीग का दौर था, जब पीपल्स पार्टी का दौर था, हमेशा से महंगाई की बातें सुन रहे। 70 साल में 73 साल में जो घी था वो से 150 से नहीं, अब 400 से ऊपर है। क्यों? उस वक्त क्यों नहीं बढ़ा? यही चीजें, हर चीज की कीमत, चीनी उनके दौर में पहले 50 सालों में, 70 सालों में 55 रुपए से ज्यादा नहीं गई, लेकिन आज आपके सामने आके 150 के करीब पहुंच चुकी है। तो क्यों ये 3 सालों में इतनी ज्यादा महंगाई हुई है, जबकि 70 सालों में इतनी नहीं हुई? अब आपको क्या लगता है क्यों हो गई? इनकी बात इंतजामी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, इस हुकूमत की नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ और कुछ नहीं। यही जिम्मेदार है। आने वाले वक्त में कोई लग रहा है बेहतरी आ रही है? अभी तक तो कोई नजर नहीं आएगा, जब तक कोई हुकूमत, ये जब तक नहीं, आज हुकूमत खत्म कर दें या महंगाई ना नीचे है तो हमें 70 साल का हूँ मैं, मुझे पकड़ लेना। सर महंगाई ऊपर चली जाए तो वापस आना मुश्किल होता है। हाँ जी, नहीं आएगी, इंशाल्लाह आएगी, लेकिन इन नाअहली की वजह से ऊपर जा रही है, दिन ब दिन जा रही है। आज देख लें बिल कितने, पहले जो है वो 5-7 रुपए था हमारा यूनिट, आज जो है वो 18 रुपए हमें मिल रहा है। क्यों? हुकूमत बता रही है कि इनकी साबित हो रही है, पिछली खराबियां वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल वक्त है, आने वाला वक्त बेटा वो 70 साल जितने हुकूमत करके गए वो सारे नाअहल थे कि ये नाअहल है? आप मुझे ये तज्जिया करके बता दे कि वो नाअहल थे, ये नाअहल है। जो 70 साल में ये वो लेके आए थे इस रेट पर, और ये 3 सालों में कहाँ ले गए? तो नाअहली इनकी है या उनकी है? उस वक्त तो 4 आने होते थे तो लोग भड़क उठते थे, अब तो लोग भी इनसे मायूस हो चुके हैं कि होना कुछ नहीं, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय आपने सुनी है कि किस तरह से
आवाम महंगाई की वजह से परेशान है और परेशानी सिर्फ इतनी है कि आटा, घी, चीनी, दालें कम से कम सस्ती होनी चाहिए। आवाम नाराज़ है कि जो चीनी 3 साल पहले 50-60 में दस्तयाब थी, अब वो तकरीबन 100 रुपये किलो तक जा पहुंची है। 90 रुपये सब्सिडाइज रेट पर हुकूमत भी चीनी फराहम कर रही है, लेकिन अभी भी आवाम इंतज़ार कर रही है कि कुछ चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात की सस्ती होनी चाहिए। मज़ीद बात करते हैं इस महंगाई के मौमे पर, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल भी आपने देखी कि एक चीज़ मिलती है, दूसरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तो तीसरी चीज़ नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर साथ में शराइत भी रखी गई हैं कि अगर बाकी अशिया आप ख़रीदेंगे तो आपको कुकिंग ऑयल सब्सिडाइज रेट पर चीनी, आटा मिलेगा। अभी सारी सूरत हाल में अवामी राय आपने देख ली है, ओपन मार्केट के हालात भी आपने देख लिए हैं। ये मामलात कब तक सुधरेंगे, बिगाड़ की वजह क्या है, बात करेंगे। लाहौर न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर्स तो दुखी आवाम को रिलीफ देने के लिए है, लेकिन कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, अभी तक अशिया की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर जो बनाने का मकसद था वो तो यही था कि जिस वक्त ओपन मार्केट जो है वहाँ पर कीमतें बढ़ जाएं या चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए तो यूटिलिटी स्टोर एक सरकारी हुकूमत के पास एक टूल हो उस आम मार्केट को कंट्रोल करने का, ताकि चैलेंज करने का, उस चीज़ को संभालने का कि अगर वो खुदा ना खासा हड़ताल हो जाती है तो यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा आइटम हो कि जहाँ पर लोगों को चीज़ें मिलती रहें। तो ये इसका एक बुनियादी मकसद था। लेकिन बाद में इसमें जो चीज़ें देखने में आई वो ये कि रेट्स इतने आम मार्केट में बढ़ गए कि यूटिलिटी स्टोर पर रेट्स कम करके बेचना हुकूमत की मजबूरी बनता गया। अब आजकल जो सूरत हाल है उसमें अगर हम देखें, चीनी आजकल 85 रुपये फ़ी किलो यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आजकल आम मार्केट में चीनी 90 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। जिस वक्त इतना थोड़ा फ़र्क होता है किसी चीज़ की कीमत में यूटिलिटी स्टोर और आम मार्केट में, तो उसमें हमें किल्लत नज़र नहीं आती आम तौर पे। कोई मिसमैनेजमेंट हो, कोई सप्लाई ना आई हो, एक और बात है, वरना मजमूई तौर पे उस चीज़ की जो सप्लाई है यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद होती है। और यही चीनी जिस वक्त आम मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो थी तो यूटिलिटी स्टोर पे भी गायब थी, क्योंकि वो फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया था। अब आजकल ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है घी में। घी हमें अक्सर 90% जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर का जो सस्ता घी जो हुकूमत देना चाह रही है वो दस्तयाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया है 260 रुपये फ़ी किलो। आम मार्केट में उसी क्वालिटी का घी कम से कम 350-360 में मिल रहा है। तो ये जो 100 रुपये फ़ी 100 किलो है, ये सब्सिडी ना तो हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है ना कोई और बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए वो बीच में सप्लाई चेन कट होती है, जिसकी वजह से ये दबाव आता है और यूटिलिटी स्टोर पर हमें एक ड्राई सूरत हाल नज़र आ जाती है कि घी नहीं है। आजकल यही सूरत हाल आटे की है कि आटा 950 रुपये यूटिलिटी स्टोर पे और 1100 रुपये फ़ी थैला उसका आम मार्केट में। अब 150 रुपये का फ़र्क है, गो कि ये थोड़ा सा मैनेज कर रही है हुकूमत आजकल, लेकिन इसमें भी हमें ये चीज़ इस किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा काले चने हैं, वो आजकल उसकी किल्लत हमें नज़र आ रही है। उसकी वजह भी यही है कि यूटिलिटी स्टोर पर उसका कीमत रखी है 160 रुपये, आम मार्केट में वो तकरीबन इस वक्त 220-230 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। तो जिस वक्त 60-70 रुपये का गैप है तो वो ना इनके बस में नहीं है कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी दें। तो इसका वाहिद हल यही है कि या तो ओपन मार्केट की जो चीज़ें हैं उन्हें सस्ता करें ताकि एक रेट बराबर आ सके, या फिर यूटिलिटी स्टोर की कीमत को बढ़ाएं कि फ़र्क इतना ज़्यादा ना हो कि जो आम लोग या जो सट्टेबाज कह सकते हैं वो बीच में उसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा जाहिद साहब, अब जब हम ओपन मार्केट की बात करेंगे वहाँ पर भी आपको सरकार का कहीं कंट्रोल क्या नज़र आता है? क्योंकि सरकार की जानिब से रेट लिस्ट तो हर रोज़ जारी हो रही है, लेकिन दुकानदार उस रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। हर दुकान पर मुख्तलिफ रेट है अशिया ज़रूरियात की। जी बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसी बुनियादी चीज़ जो अशिया ज़रूरिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें, इवन के दूध और दही, इनके रेट भी आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। दूध वाला बड़े धड़ल्ले से आपसे कहेगा कि अगर आपने खालिस दूध लेना तो 140 रुपये फ़ी किलो दूंगा, अगर आपने ये लेना तो 120 होगा, और अगर आम सरकारी लेना है तो वो फिर मेरी गारंटी नहीं है, वो मैं आपको 90 या 100 रुपये किलो दे दूंगा, लेकिन मेरी गारंटी कोई नहीं उसमें। तो ये इस किस्म की जिसमें सोच हो जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर या तो फार्मूला तय करने वालों में कहीं कोई कमी है
कि वो चीज़ों की कीमतें सिर्फ हुकूमत को अच्छा दिखाने के लिए कम मुकर्रर कर देते हैं, उनकी पैदावारी लागत ज़्यादा होती है जो कि मजबूरी है फिर दुकानदार की, या फिर बीच में जो मिडल मैन है वो अपनी गेम कर जाता है कि मंडी से रेट कुछ निकल रहा है किसी चीज़ का, और जब तक वो दुकान पे पहुंचता है तो उसमें 100 बहानों के साथ कि ये पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, हमारा किराया बहुत लगा है, हमारी दुकान का किराया बहुत ज़्यादा हो गया है, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, तो वो फिर बढ़ जाता है। तो इसमें एक ऐसा हल निकालने की ज़रूरत है कि जिसमें रेट ऐसा मुकर्रर हो, जो मुकर्रर हो जाए उस पर फिर दुकानदार भी। अच्छा जाहिद साहब, ये जो यूटिलिटी स्टोर की हम सहूलत की बात कर रहे हैं, अब ऑडिट हुकाम की जानिब से एक एतराज़ात लगा दिए गए हैं, करप्शन की कहानियां सामने आ रही है, और बाकायदा चेयरमैन साहब खुद बता रहे हैं भाई जो दाल यूटिलिटी स्टोर से मिलती है वो तो गलती नहीं है, और जो बैंड मिल्स हैं आटे की, उनका आटा ला के आवाम को जहर खिलाया जा रहा है। बिल्कुल, दाल जो है ना वो आवाम की तो दाल वैसी नहीं गलती, वो कहीं से भी ले लें उनकी दाल नहीं गलनी, क्योंकि जो लोगों का हाल हो चुका है ना उसमें दाल गलने वाली बात ही नहीं है, जो भी लुकमा लो मुंह में पत्थर ही आता है। तो ये सूरत हाल तो अब हो चुकी है हर चीज़ में, इवन का गोश्त भी ले लो तो उसमें भी पत्थर ही महसूस होगा, क्योंकि जब 1300 रुपये किलो गोश्त लेके आएगा या 300 रुपये चिकन लेके आएगा तो उसका मज़ा क्या रहा उसको, वो एक अलग बात है। असल में करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे मुल्क में भी हमारे सिस्टम में भी ये एक शायद सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है करप्शन, और जहाँ पर अरबों रुपए की ख़रीदारी हो सालाना, तो वहाँ आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पर बीच में चीज़ें इस तरह ना हो कि उस पर पैसे बचाए जाएं, उसमें कमीशन दिए जाएं, कमीशन लिए जाएं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक चेक एंड बैलेंस बहुत बेहतर करने की ज़रूरत होती है ऐसे मामलात पे, कि मसलन अब हमने यहाँ तक देखा है कि जब चीनी या घी या आटा सस्ता होता है यूटिलिटी स्टोर में बहुत ज़्यादा, तो वो हमें आम मार्केट में फ़रोख्त होता हुआ नज़र आता है दुकानों पे। वो कैसे आ जाता है? दुकानदार और यूटिलिटी स्टोर की मिली भगत के साथ। तो इसी तरह अगर आम फ्लोर मिल 1100 रुपये दे रही है दुकान पे, तो ये अगर उससे मिल मिला के थोड़ी कम क्वालिटी का 950 का ले लेंगे तो वो एक ही बात है। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके लिए यकीनन हुकूमत को एक चीज़, अगर 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ रख ले हुकूमत, कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे आने वाली हो, चाहे जाने वाली हो, कि हमने लोगों को शायद ज़रूरियात खालिस और मुनासिब कीमत पे देनी है, तो फिर तो कुछ हो सकता है। वरना अगर डांग डबाऊ पॉलिसी है कि जी महंगाई हो गई है, जी वज़ीर आज़म ने या वज़ीर आला ने इजलास तलब कर लिया महंगाई होने के बाद, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जाहिद साहब, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये होगा कि चंद रोज़ पहले हमने सुना वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज ऐसे लोग जिनकी 30-31 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं होगी उनको मिलेगा। कोई स्पेशल काउंटर्स लगने थे, कोई यूटिलिटी स्टोर पर उनको सहूलत, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? मैंने प्रोग्राम भी किया था लेकिन उसके बाद मालूम ही नहीं कि क्या बना। अब बिल्कुल अभी तक कोई फिजिकली हमें ज़मीनी अगर हम देखें चीज़ें तो उसमें तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसमें नज़र आ रहा हो कि कोई लोग जा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें वो रिलीफ पैकेज के तहत प्रोग्राम मिल रहा है, उन्हें चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, या उस कार्ड के ज़रिए वो लोग जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं और पैसे हुकूमत देगी। ऐसी अभी तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऐलान हो चुका है, पॉलिसी बन रही है, कोई ना कोई जमा तफरीक हो रही होगी, वो 2-4 महीने इसमें गुजर जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला, उसके बाद कहेंगे जी वो सॉरी जी वो नए सिरे से इसे लेके चलते हैं जी। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। आवाम इस वक्त सिर्फ रिलीफ के मुंतज़िर है, अशिया ज़रूरियात सस्ती होने के मुंतज़िर है, जबकि उधर जो 120 अरब का रिलीफ पैकेज आवाम के लिए दिया गया था, ऐलान किया गया था, वो भी अभी सिर्फ ऐलान की हद तक है। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं और महंगाई बयान कर रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।